हेलो दोस्तों, आपने प्यार में पड़ रहे लोगों को तो सुना होगा और जीने मन नहीं कसमें खाने वाले लोगों को भी देखा होगा। तो ये पूरी कहानी शुरू होती है मोबाइल फ़ोन पर ऑनलाइन खेली जाने वाली पबजी गेम से। रबूपुरा कस्बे के मीना ठाकुरान मोहल्ले का रहने वाला 24 साल का सचिन मीना सिर्फ 8वीं तक पढ़ा है। कोविड से पहले वे कस्बे में ही परचून की एक दुकान पर काम करता था। कोविड काल में दुकानें बंद हो गई तो उसको काम भी चलना बंद हो गया। खाली बैठा सचिन मोबाइल पर पबजी गेम खेलता था। सितंबर 2020 में गेम खेलने के दौरान वे कराची की रहने वाली सीमा हैदर के संपर्क में आया। गेम खेलने के दौरान दोनों अपना माइक्रोफोन ऑन करके रखते थे। इससे वे एक दूसरे से बात करते थे, गेम चैट भी बातें किया करते थे। रोजाना 3-4 घंटे वो गेम खेलते और एक दूसरे से बातें करते थे। कराची की रहने वाली सीमा हैदर शादीशुदा है और उसके 4 बच्चे हैं। सीमा ने बताया कि वे दक्षिणी पाकिस्तान के खेरपुर में रिंद हाजानो गांव की रहने वाली है। 3 बहनों में वह दूसरे नंबर की है। उसका एक बड़ा भाई भी है जो सेना में काम करता है। उसने घर पर आने वाली एक ट्यूशन टीचर से 5वीं तक की पढ़ाई की। फिर 12 साल की होने के बाद जब उसकी माँ की मौत हो गई तो सीमा के अनुसार 17 साल में उम्र में परिवार वालों ने 2014 में गुलाम हैदर जखरानी से उसकी जबरदस्ती शादी कर दी। शादी के बाद दोनों कराची चले गए। उसकी बहनें और पिता भी आसपास ही रहने लगे। उनका 2016 में पहला बेटा फरहान और बाद में 3 बेटियां फरवा, फरीहा और फरहा पैदा हुई। 2019 में गुलाम हैदर काम करने के लिए सऊदी अरब चला गया और वह घर पर अकेले रह गई। उस समय वह अपनी सबसे छोटी बेटी की देखभाल में लगी रहती थी। फिर मार्च 2020 में कोविड फैला और सबका घरों से निकलना बंद हो गया। इस दौरान वह घंटों मोबाइल पर टिकटॉक देखती और वीडियो बनाती थी। इसी दौरान उसने मोबाइल पर पहले कैंडी क्रश गेम और उसके बाद पबजी खेलना शुरू कर दिया। पबजी ने उसे गेम खेलने के साथ ही दुनिया भर के लोगों के बात करने की आज़ादी भी दे दी। इस दौरान उसके संपर्क में कई लोग आए। उनमें सचिन से उसकी खास दोस्ती हो गई। सीमा ने उसे बच्चों से वीडियो कॉल पर मिलवाया। जब किसी वजह से सीमा उससे फोन पर बात नहीं कर पाती थी, तो उसके भाई को कॉल करती थी। सीमा बताती है कि एक बार उससे सचिन की कॉल मिस हो गई। इससे वह इतना नाराज हुआ कि उसने अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट में ब्लॉक कर दिया। उसका नंबर भी ब्लॉक कर दिया। उसे मनाने के लिए सीमा ने अपनी बाई कलाई काट ली। कटी हुई कलाई की फोटो जब उसने सचिन के भाई को दिखाई, तब जाकर उसने उसे अनब्लॉक किया। सीमा हैदर का पाकिस्तान की आर्मी से क्या रिश्ता है? ये बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सीमा हैदर पाकिस्तान से आई है, वो एक जासूस है। कोई कहता है कि सीमा हैदर प्यार में पड़ गई थी, वो इसीलिए आई है। अब सच क्या है, इसका पता तो बाद में ही चलेगा। इस 20 सितंबर दिसंबर 2020 में सीमा के पिता की मौत हो गई। सचिन उससे मिलकर सांत्वना देना चाहता था। इसके लिए उन्होंने गदर फिल्म के बारे में आपस में बात की कि कैसे तमाम बाधाओं के बीच भी भारत में रहने वाला लड़का पाकिस्तान में रहने वाली लड़की से मिलता है। इसीलिए उन्होंने भी सभी कठिनाइयों के बीच मिलने का फैसला किया। सीमा के अनुसार उसने अपना पासपोर्ट बनवाया और फरवरी 2023 में भारतीय वीजा के लिए अप्लाई किया, लेकिन उसे वीजा नहीं मिल पाया और फिर उन्होंने नेपाल में मिलने का फैसला किया। सचिन ने 8 मार्च को कश्मीरी गेट में काठमांडू के लिए बस पकड़ी। उधर सीमा ने शारजाह होते हुए काठमांडू के लिए फ्लाइट ली। 10 मार्च के दोनों काठमांडू पहुंच गए। सबसे पहले दोनों ने गदर फिल्म देखी और अगले दिन पशुपतिनाथ मंदिर में शादी कर ली। एक हफ्ते तक वे काठमांडू में पति पत्नी की तरह रहे। सीमा ने माथे पर सिंदूर लगाकर भारतीय पहनावे में फोटो खिंचवाई और इंस्टाग्राम पर वीडियो अपलोड कर दी। इसके बाद वे हमेशा के लिए सचिन के पास आने के लिए पाकिस्तान लौट गई। कराची लौटने पर सीमा ने सबसे पहले एक ट्रैवल एजेंट से अपना घर बिकवाने के लिए बात की। यह घर सीमा के नाम पर खरीदा हुआ था। करीब 12 लाख पाकिस्तानी रुपयों में उसका घर बिक गया। इसके बाद उसने अपनी और बच्चों के लिए यूएई की रास्ते काठमांडू के टिकट खरीदे और 10 मई को फ्लाइट पकड़ ली। काठमांडू पहुंचकर उसने पोखरा के लिए वैन ली और वहां से 15,000 रुपये में दिल्ली के लिए एक एक प्राइवेट बस में अपने और बच्चों के लिए 4 टिकट बुक कराए।
उसे डर था कि कहीं वह पकड़ी न जाए। खासतौर पर उसे अपने बच्चों के छिन जाने का डर था। बस में कंडक्टर ने उससे आईडी मांगी जो उसके पास नहीं थी। हालांकि उसने उसके लिए पहले से तैयारी कर रखी थी। सीमा दावा करती है कि उसने कंडक्टर को अपना नाम सीमा और पतिन का नाम सचिन मीना बताया। उसने खत खुद को रतुपुरा का रहने वाला बताया और अपने बच्चों के नाम राज, प्रियंका, परी और मुन्नी बताए। अपने पति के ठाकुर और खुद को ठकुराइन होने की बात बताने पर कंडक्टर ने कुछ नहीं पूछा और वह दिल्ली पहुंच गई। कश्मीरी गेट से जेवर लिए बस ली। इसके बाद वे करीब 1.5 महीने तक साथ रहे। दिन में सचिन परचून की दुकान पर काम करता था, शाम को पैतृक घर पर रहता और रात को सीमा के पास आ जाता था। इस दौरान सीमा का पड़ोस में रहने वाली महिलाओं से परिचय हो गया। किसी को उस पर शक नहीं हुआ, लेकिन फिर उसे बच्चों की पढ़ाई की चिंता होने लगी। लिहाजा पहचान पत्र बनवाने के लिए 29 जून को बुलंदशहर में एक वकील से मुलाकात की गई। सचिन ने वकील से कहा कि वह मुस्लिम महिला से शादी करना चाहता है। इस पर वकील ने कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब उसने सीमा के दस्तावेज देखे तो वह उनमें पाकिस्तानी पासपोर्ट देखकर दंग रह गया। उसने पुलिस को सूचना दे दी। अगले दिन रबुपुरा की आम्बेडकर नगर कॉलोनी में जब तक पुलिस उन्हें पकड़ने पहुंची, वे दोनों बच्चों को साथ लेकर उससे पहले ही वहां से निकल चुके थे। पलवल के रास्ते में पुलिस ने उन्हें वल्लभगढ़ में पकड़ लिया। 2 दिनों तक पूछताछ के बाद सीमा सचिन और उसके पिता नेत्रपाल को पुलिस ने पासपोर्ट और विदेशी अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया। बच्चे भी जेल में सीमा के साथ ही रहे। हालांकि एक दिन बाद उनके वकील ने जमानत के लिए जेवर सिविल कोर्ट में अर्जी दी। जूनियर डिवीजन जज नाजिम अकबर ने पहले सचिन के पिता नेत्रपाल और अगले दिन 8 जुलाई को सीमा और सचिन को भी जमानत दे दी। जज ने उन्हें कहा कि वह अपना पता ना बदले और देश ना छोड़े। सीमा ने सचिन के पैतृक घर का पता दे रखा था, तो दोनों जमानत के अगले दिन से घर फितरत घर में आ गए। जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद खुद सचिन का भाई अपनी कार से सभी को लेकर घर आ गया। पाकिस्तानी बहू लाने पर सचिन के घरवालों को उस पर गर्व था। कस्बे के ज्यादातर लोगों ने भी सराहना की। हालांकि कुछ लोग सोशल मीडिया पर उठाए जा रहे सवालों से दुविधा में थे। डीसीपी ग्रेटर नोएडा साद मियां खान ने बताया कि पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर के दस्तावेजों की जांच की जा रही है और उसके आधार कार्ड एलआईयू के पास वेरिफिकेशन के लिए भेजे हैं। इस मामले की जांच यूपीएसटीएफ समेत दूसरी जांच एजेंसियां भी कर रही हैं। उधर सीमा के पति गुलाम हैदर पीएम मोदी से अपील की है कि उसकी पत्नी को वापस पाकिस्तान भेज दिया जाए। उसने सीमा के साथ जबरन निकाह करने की बात को नकारा है। उसका कहना है कि दोनों ने घर से भागकर लव मैरिज की थी और इसका इकरारनामा भी उसके पास है। सीमा का कहना है कि अगर वह पाकिस्तान लौटी तो वहां के लोग उसे पत्थर मारकर मार डालेंगे और जैसा सरकार चाहेगी वह वैसा ही करेगी। वह भले ही यहाँ की जेल में रहे लेकिन वह वापस नहीं जाएगी। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है सीमा और सचिन की जिंदगी की कहानी के बारे में? कमेंट कर ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।